गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलाइजा टेस्ट क्या होती है। मोस्टली इलाइजा टेस्ट डायग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इलाइजा टेस्ट के बारे में, जैसे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे जिनमें कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच इलाइजा के बारे में, एप्लीकेशंस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ टाइप्स है इलाइजा के, जैसे कि रिवर्स इलाइजा है, डॉट इलाइजा है और कॉम्पिटिटिव इलाइजा भी हैं। वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। अब इलाइजा का इंट्रोडक्शन में फर्स्ट देखो, इलाइजा को इट इज़ आल्सो नोन एज एंजाइम इम्यूनोअसे, और क्या कह सकते हैं, एंजाइम इम्यूनोअसे, क्योंकि इसमें एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है। इलाइजा से यूज एंटीबॉडीज और एंटीजन्स कोवेलेंटली बाउंड टू एंजाइम, मोस्टली एंटीबॉडीज कोवेलेंटली बाउंड विथ एंटीबॉडीज। ओके, एंजाइम होते हैं मोस्टली कोवेलेंटली बाउंड किसके साथ, एंटीबॉडीज के साथ। इलाइजा से आर सिमिलर इन प्रिंसिपल टू रियाज, that is radioimmunoassay, but instead of using antibodies or antigen conjugated to radioisotopes. रियाज में मोस्टली रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है। रियाज आर फॉर रेडियो आइसोटोप्स एंड ई फॉर एंजाइम। ठीक है, इसका प्रिंसिपल सेम ही है दोनों का। ELISA is basic enzyme-linked immunosorbent assay that is carried out to detect and measure the antibodies in blood. अब ये इसका यूज किस लिए होता है इलाइजा का, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए। ठीक है, एंटीजेंस के भी लिए होता है, उसके लिए पर्टिकुलर इलाइजा होती है। जैसे कि अभी एंटीजन को डिटेक्ट अगर करना है तो सैंडविच इलाइजा का भी यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। एंटीबॉडीज आर ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे कि समझो आपको इन्फेक्शन हुआ, एक बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया, तो अपना शरीर क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज सिक्रीट कर देता है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है, अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ में रहे, और उसका मतलब क्या है, अपने शरीर में अगर कोई अदर बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। इट हेल्प्स टू एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन सर्टेन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। अब इसको एंटीबॉडीज़ का डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में, ये भी बता दिए। ये जैसे कि इसका एक एप्लीकेशन हो सकता है। इलाइजा इज दैट क्विक एंड सिंपल टू कैरी आउट। ये क्या है, इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है और परफॉर्म करने के लिए भी बहुत ही सिंपल है। सो इट इज़ ऑफन यूज टू बोथ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च पर्पज़। इसके वजह से इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए और रिसर्च पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है। अभी टाइप्स जिसमें कि हम देखने वाले हैं, डायरेक्ट इलाइजा, इनडायरेक्ट इलाइजा, सैंडविच इलाइजा। डायरेक्ट इलाइजा क्यों कहा जाता है, इसमें एंजाइम प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ ही लिंक होता है, इसलिए डायरेक्ट इलाइजा कहा जाता है। और इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, एंजाइम जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ लिंक होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलाइजा कहा जाता है। और सैंडविच इलाइजा में आपको ब्लड सैंपल में से एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो ये एंटीजन ट्रैप कहाँ पे होता है, दो एंटीबॉडीज़ के बीच में, इसलिए इसे सैंडविच इलाइजा कहा जाता है। ठीक है। अब डायरेक्ट इलाइजा के बारे में हम देखेंगे।
अ टारगेट प्रोटीन मतलब एंटीजन इज इमोबिलाइज ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट वेल। माइक्रोटाइटर वहाँ पे रह गया, माइक्रोटाइटर प्लेट बोलते हैं। ये वेल्स में क्या होते हैं, इसमें एंटीजन्स होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंजाइम लिंक्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसमें डाल देते हैं। उसके बाद वॉश कर देते हैं विथ वॉशिंग बफर। वॉश किस लिए क्या करते हैं, ये फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी लिंक्ड विथ एंजाइम्स, इसको रिमूव करने के लिए, जो भी फ्री है। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हो जाती है और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या दिया है, वेल्स में क्या है, टारगेट प्रोटीन मतलब एंटीजेंस है। उसके बाद एंटीबॉडीज डाल दिए गए जिसको लिंक की एंजाइम लिंक है उसमें। ओके, उसके बाद सबस्ट्रेट डाल दिया जाता है और रिएक्शन होने के बाद उस क्या हो जाता है, कलर प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसका एब्सॉर्बेंस हम प्लेट रीडर में और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका एब्सॉर्बेंस चेक किया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट इलाइजा डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन सैंपल। अब इनडायरेक्ट इलाइजा और डायरेक्ट इलाइजा किस लिए होता है, एंटीबॉडी के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड सैंपल में। ओके, जो कि अपना सैंपल होता है। तो इसमें भी क्या होंगे, वेल्स में क्या होते हैं, एंटीजन ही होंगे, लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जिसमें कि हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं और अपना एंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ ही लिंक होता है। द एंटीजन इज अधेयर टू द वेल ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट। वेल्स में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। फिर अ सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडेड टू द वेल विच रिएक्ट विद द कोटेड एंटीजन। सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडीज हम उसमें डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वॉश कर लेते हैं फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी उसमें हम डाल देते हैं जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी को ही बाइंड हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद और एक स्टेप है, उसमें क्या कर देते हैं, और फिर वॉशिंग कर लेना है। वॉशिंग किस लिए करना है, जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी फ्री है उसको रिमूव करने के लिए। फिर सब्सट्रेट डाल देना है। सब्सट्रेट ऐड करने के बाद क्या होता है, एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जो कि आपको कलर्ड फॉर्म में दिखाई देगा और उसका एब्सॉर्बेंस हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सैंडविच इलाइजा। सैंडविच मतलब इन बिटवीन, पहले ही बता दिए, सैंडविच मतलब इन बिटवीन। अभी सैंडविच इलाइजा हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन अ सैंपल। सैंडविच इलाइजा का यूज़ किस लिए होता है, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सैंपल में। और एंटीजन अब अपना ट्रैप कहाँ पे करते हैं हम, दो एंटीबॉडी के बीच में। ठीक है, द एंटीबॉडी इज कोटेड इन माइक्रोटाइटर वेल। अब ये वेल्स में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वेल्स में फर्स्ट एंटीबॉडीज़ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल, अब एंटीजन कंटेनिंग सैंपल हम ऐड करते हैं। ओके, एंटीजन कंटेनिंग sample is added to the well that react with antibody present in the well। एंटीजन कंटेनिंग सैंपल हम क्या करते हैं, उसमें वेल्स में डाल देते हैं, जो वेल्स में प्रेजेंट है एंटीबॉडी उसके साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। देन वेल इज वॉश विथ वॉशिंग बफर, किस लिए, ये फ्री एंटीजन्स को रिमूव करने के लिए। ओके, फ्री अनबाउंड एंटीजेंस को रिमूव करने के लिए। देन ऐड द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द सम अदर एपिटोप्स ऑन द एंटीजन
इज एडेड टू द रिएक्ट विथ इट। उसके बाद क्या कर देते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर सम अदर इपिटोप्स। ओके, दूसरे इपिटोप कहाँ पे होते हैं, ये एंटीजेंस पे होते हैं, और पैराटोप कहाँ पे होते हैं, एंटीबॉडी पे। ठीक है, क्या करना है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अदर इपिटोप ऑन द एंटीजन। ठीक है, दूसरे एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक। उसके बाद क्या करना है, वेल इज वॉश अगेन टू रिमूव द फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडीज, फिर से वो रिमूव कर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, सबस्ट्रेट ऐड कर देना है, तब क्या होगा, रिएक्शन होगी और आपको एक कलर्ड प्रोडक्ट दिखाई देगा, जैसे कि इस तरह का। तो यहाँ पे वीक किस लिए दिखाई दिया है, थोड़ी ही रिएक्शन हो चुकी है। मॉडरेट क्यों है, वीक से थोड़ा कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए मॉडरेट। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब फुल्ली रिएक्शन यहाँ पे हो चुकी है। नन में क्या है, नन मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो चुकी है। उसकी साइड में इधर एक इमेज किसकी है, प्लेट रीडर की, माइक्रोटाइटर प्लेट को जो कि ये रीड करता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंटीबॉडीज़, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन अ सैंपल कैन बी इवेलुएटेड। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स को डिटेक्ट करने में। इट इज़ यूज इन फूड इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द पोटेंशियल फूड एलर्जेंस। इसका यूज़ फूड इंडस्ट्री में भी होता है, इसलिए फूड एलर्जेंस को डिटेक्ट करने के लिए। और थर्ड क्या है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी इन अ वायरस टेस्ट। सीरम एंटीबॉडी का मतलब वायरस टेस्ट में सीरम एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ड्यूरिंग डिसीज आउटब्रेक टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ डिसीज, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, बर्ड फ्लू है, HIV है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। इसमें कोरोना वायरस भी हो सकता है, लेकिन करंटली अपडेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द मॉलिक्यूल्स सच हॉर्मोन्स, पेप्टाइड्स, एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स। डिटेक्ट करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स को इलाइजा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्या है, डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस, ये भी मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं इस टेस्ट के, रिएजेंट आर रिलेटिवली चीप एंड हैव लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। रिएजेंट जो भी होते हैं इसके चीप हैं, सस्ते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है, मतलब ये जल्दी से ख़राब तो होने वाली है, कोई भी चीज़ है तो ख़राब होगी, लेकिन ड्यूरेशन इसका ज़्यादा है। ओके, इलाइजा इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, ये बहुत ही स्पेसिफिक है और सेंसिटिव है, रिएक्शन है। ठीक है, सेंसिटिव टेस्ट है। नो रेडिएशन हजार्ड्स ऑकर्स ड्यूरिंग लेबलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब इसका रेडिएशन का जो भी इसमें रेडिएशन यूज़ किया जाता है वो हजार्डस नहीं है, और वेस्ट जो भी है डिस्पोज करते समय अपने शरीर पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ईजी टू परफॉर्म एंड क्विक प्रोसीजर, परफॉर्म करने के लिए भी ईजी है और क्विक है, फास्ट प्रोसीजर है। ओके, इक्विपमेंट्स कैन बी इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल। इक्विपमेंट्स जो भी इसके होते हैं इनएक्सपेंसिव है और अवेलेबल भी मार्केट में इजीली हो जाएंगे, वाइडली अवेलेबल। इलाइजा कैन बी यूज टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। अभी एक अलग अलग इन्फेक्शंस को स्टडी करने में इलाइजा टेस्ट का यूज़ होता है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है
measurement of enzyme activity more complex than the measurement of activity of some types of radioisotopes. अब एंजाइम की एक्टिविटी मेजर करना थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू रेडियो आइसोटोप्स की, ठीक है। ये इसका एक फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, एंजाइम एक्टिविटी मे बी अफेक्टेड बाय प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स। एंजाइम की एक्टिविटी पर प्लाज्मा का जो भी कंटेंट होता है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स अपने सैंपल में का, इसका अफेक्ट एंजाइम पर हो सकता है, मे बी। ओके, किट्स आर कमर्शियली अवेलेबल बट नॉट चीप। किट्स क्या है, अवेलेबल है लेकिन महंगे हैं, नॉट चीप बोला है। यहाँ पे क्या थे, रिएजेंट्स। फर्स्ट क्या है, रिएजेंट्स आर रिलेटिवली चीप, और यहाँ पे क्या है, टोटल किट, इलाइजा टेस्ट की होल किट, ये सस्ती नहीं है, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन, ओंट रिकॉग्नाइज दी अदर एंटीजन। मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर एंटीजन्स को ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, दूसरे एंटीजन्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। वेरी एकदम सिर्फ स्पेसिफिक है। एक एंटीजन के बारे में आपको स्टडी करना है या आइसोलेट करना है या समझो आपको डिटेक्ट करना है, तो एट ए टाइम एक वेल्स में वो एक ही एंटीजन के बारे में आप स्टडी कर पाओगे, और इसलिए इसको वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन कहा गया है। ओके, फॉल्स पॉजिटिव और निगेटिव पॉसिबल, स्पेशली इन म्यूटेटेड और अल्टर्ड एंटीजन। इसमें क्या है, फॉल्स रिजल्ट आने की भी चांसेस है, स्पेशली किनमें, जो जिनका की म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन मतलब अल्टरेशन, जीन में म्यूटेशन जिसका हो चुका है, उसकी वजह से फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं। थैंक यू।